जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा 2025 के लिए आज हम लोग जीके और साइंस को मिलाकर टोटल 51 सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप सभी पूरा टेस्ट को ध्यान से अटेंड कीजिए और 51 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके हमें बताना है। तो रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927, 1925, 1937 या फिर डी 1919? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। ठीक है, कब? 1927 में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। साइमन कमीशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जॉन साइमन। ठीक है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था इसमें साइमन कमीशन में। साइमन कमीशन भारत कब आता है? तो 1928 में भारत आया था, लेकिन इसका गठन हुआ था 1927 में। तो जब साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा तो इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस कारण कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। चलिए क्वेश्चन देखिए दूसरा, हाइड्रोपोनिक्स किस प्रकार की कृषि को संदर्भित करता है? चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। इससे पहले आपका एक और क्लास है शाम में 7:30 बजे। तो दोनों क्लास को आपको डेली अटेंड करना है। दोनों क्लास का PDF आपको आंसर के साथ मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हाइड्रोपोनिक्स किस प्रकार की कृषि को संदर्भित करता है? तो इसका सही जवाब है जिसमें पौधों को खनिज पोषकों के विलयन में बिना मिट्टी के उगाया जाता है। ठीक है, तो जिस पौधों को बिना मिट्टी के उगाया जाता है इस तकनीक को बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुचेता कृपलानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। बिल्कुल कथन सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री बनी थी 1963 में। ठीक है, 1963 में। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति थी, ये गलत है। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, ये भी गलत। प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये भी गलत। प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो केवल ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। आगे देखिए, भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? आपको बताना है। बताइए, क्वेश्चन 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो कई बार बता चुके हैं, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। कहाँ पर किया था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। 1928 में क्या हुआ था? बारदौली सत्याग्रह हुआ था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आगे देखिए, इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? बताइए, कौन सा सुधार आंदोलन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने। अच्छा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी बोला जाता है।
आगे देखिए, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, लगाइए इसका आंसर क्या होगा। और साथियों, क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो पूरा आपको वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। मात्र 39 का पेमेंट करके आप लोग सभी नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। टोटल आपको 100+ नोट्स देने वाले हैं और साथ में स्पेशल बिहार जीके का भी आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर मैसेज करना है, आपको बताना है कि आपको नोट्स चाहिए। और ध्यान दीजिए, जिन्होंने ऑलरेडी बिहार पुलिस का बैच ले रखा है उनको नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको वहीं पर नोट्स दिया जा रहा है। तो डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? फोलकेटिंग। ठीक है, क्या है? फोलकेटिंग। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है फोलकेटिंग। जापान देश की संसद का नाम क्या है? डायट। पूछा जाता है, याद रखिएगा, जापान देश की संसद का नाम क्या है? डायट। ठीक है। छोटी जी का मान त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको करा चुके हैं साइंस क्लास में। तो छोटी जी का मान मैक्सिमम कहाँ पर होता है? तो मैक्सिमम होता है ध्रुव पर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोल। तो मान ये देखिए आपका अर्थ है, तो ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ पर जी का मान सबसे अधिक होता है। अब जी का मान सबसे कम कहाँ पर होता है? तो भूमध्य रेखा पर। तो ये जो बीचों बीच लाइन है इसी को बोला जाता है भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा, इसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोला जाता है। यहाँ पर छोटी जी का मान सबसे कम होता है। अच्छा, छोटी जी का मान शून्य कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। अगर आपसे पूछे पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएं या फिर नीचे आएं तो जी का मान क्या होगा? घटेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं तो जी का मान क्या होता है? घटेगा, क्योंकि हम पृथ्वी के सतह से ऊपर जा रहे हैं तो जी का मान घटेगा। अगर पृथ्वी की सतह नीचे ज़मीन के अंदर जाए तो जी का मान घटता है। तो जी का मान ध्रुव पर अधिक, भूमध्य रेखा पर सबसे कम, केंद्र पर 0, ऊपर नीचे जाने पर घटेगा। ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो न्यूनतम कहाँ पर होगा? भूमध्य रेखा पर। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह किस राजवंश के शासक थे? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो वीर नरसिंह की बात करें, तुलुव राजवंश के शासक थे। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? और देखिए सेशन के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो ये भी बता चुके, आर्टिकल 40 में बताया गया है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में डीपीएसपी है, उसी में आता है आर्टिकल 40। अच्छा, आर्टिकल 44 में क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए। तो 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? बताइए कौन सा संशोधन था? तो ये था 56वां संशोधन अधिनियम 1987। इसके तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और दमन एवं दीव को एक नया केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गोवा भारत का कौन सा राज्य बनता है? तो 25वां राज्य बनता है 30 मई 1987 को। ठीक है, 30 मई 1987 के दिन गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बनता है। डेट याद रखिएगा, 30 मई 1987। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध डैश में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में हुआ था, इसी का नेतृत्व किया था। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करती है? तो इसका सही जवाब है हरा। हरे प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण हेतु
दृश्यमान स्पेक्ट्रम में सबसे कम कुशल तरंगदैर्घ्य माना जाता है, यानी हरा इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है? बताइए कौन सा पादप हार्मोन है? तो ये एकमात्र है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन पौधे के अंदर एक दिशा में संचरण करते हैं, जैसे ऊपर से नीचे की ओर, और शीर्ष पर सबसे अधिक होता है और जड़ के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है। ठीक है, यह इस प्रकार की क्रिया करने वाला एकमात्र पादप हार्मोन है ऑक्सिन, डी ऑप्शन सही है। बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का फुल फॉर्म क्या है? पिछले बार बिहार पुलिस के एग्जाम में फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए SLR का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये SLR का फुल फॉर्म है, इसको याद रखिएगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सक्रिय ज्वालामुखी भारत का एकमात्र कौन सा है? तो ये आपका है बैरन द्वीप। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अंडमान के सबसे प्राचीन स्थलों में एक है बैरन द्वीप। ठीक है, 354 मीटर ये बैरन द्वीप ऊंचा है और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो लगभग 2 किलोमीटर चौड़ा है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। तो साथियों इसकी स्थापना 1905 में किया गया था। 1905 में किया गया था महाराष्ट्र के पुणे में। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, और इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। मूल शंकर। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? तो ये है रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी। इसका गठन 1863 में हुआ था। ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। बाकी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में है और भाग 4 में। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए, क्वेश्चन 19 के लिए आंसर बताइए। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपको बता चुके हैं इस दिन 25 जनवरी को किसकी स्थापना होती है? तो निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इसलिए इस दिन मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। आप सभी जानते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में पूछा गया है। देखिए, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और उसमें अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे।
अस्थाई, ठीक है, और जबकि राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष थे। तो 9 दिसंबर के बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर को पुनः बैठक होती है और इसमें अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ऑप्शन में दोनों है, तो आंसर आपको डी वाला करना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? चले बताइए, घनत्व जो है किसका अनुपात है? तो घनत्व बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बटे क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, मास बटे वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं द्रव्यमान बटे आयतन दिया हुआ है, घनत्व बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? इसका सही जवाब है गति का तीसरा नियम। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है? बताइए। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ जो होता है r/2 होता है, यानी त्रिज्या का आधा होता है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, डी ऑप्शन सही है। पित्त रस का संश्लेषण शरीर में किस अंग में होता है? बताइए। पित्त रस जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। निकलता है यकृत से, लीवर से, कई बार बता चुके हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखिए, क्रेब्स चक्र, केब्र नहीं, यहाँ पे होगा क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र, ठीक है। तो क्रेब्स चक्र कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकनिका बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक्स में नहीं पाया जाता है? सिवाय राइबोसोम। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम को क्या बोला जाता है? कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री। इनमें से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो बुलेट प्रूफ खिड़की के लिए इस्तेमाल होता है पॉलीकार्बोनेट का। इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है। 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या होगा? तो समय बराबर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जो 50 वाट का बल्ब है और 1000 की ऊर्जा उपभोग करता है, तो यहाँ पर 1000 में भाग कर दीजिए 50 से, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20 सेकेंड। सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? बताइए, कौन सी धातु है जो शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? तो यह है सोडियम, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है? तो देखिए, के सेल होता है, एल सेल होता है, एम होता है, के एल एम, ठीक है। ये सेल है। तो के में जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको याद कर लीजिए। एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और एम में मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो इसमें मैक्सिमम 18। तो यहाँ पर देखिए, एम में पूछा गया है 18, के में पूछे 2, एल में 8। Fe प्लस CuSO4, ठीक है। तो यहाँ पर FeSO4 प्लस Cu हो रहा है। तो Fe के साथ SO4 जुड़ गया और Cu से हट गया। ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है। क्लास 10th में आपने ये सब पढ़ा होगा, विस्थापन अभिक्रिया। जब 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, एक दर्पण इधर से, एक दर्पण इधर से। अगर इसके बीच में आप खड़े होंगे तो आपका अनंत प्रतिबिंब बनेगा। कितना बनेगा? अनंत। डी ऑप्शन आपका सही है।
परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है। बताइए, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको साधारणतः संचारित की जाती है किस रूप में? तो अंतरिक्ष तरंगों के रूप में उसको संचारित की जाती है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है वृषण में। कहाँ होता है? वृषण में। किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? बताइए, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, कैरोलस लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक बोला जाता है, ये पहले भी बता चुके हैं। बी ऑप्शन सही है। अलैंगिक प्रजनन होता है। तो साथियों, कम विकसित जानवरों और पौधों में अलैंगिक प्रजनन होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक बनता है। कौन सा उत्तक बनता है? बताइए, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा उत्तक बनता है? तो वसीय उत्तक, वसा उत्तक बनता है। डैश प्रजनन के समान नहीं है। आंसर है पुनर्जनन। ठीक है, पुनर्जनन जो है ये प्रजनन के समान नहीं है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? यानी कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको वायु और अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः ही वो चमकने या फिर जलने लगता है? तो ये है आपका श्वेत फास्फोरस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्वेत फास्फोरस। सफ़ेद फास्फोरस की इस दीप्ति को रासायनिक संदीप्ति भी बोला जाता है। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्यों? बताइए। यानी वायु भरे गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम को भरा जाता है, क्यों? आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है, इसलिए हीलियम को भरा जाता है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील है, इसलिए इसको नहीं भरा जाता है। ठीक है, और तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेफिन होता है, बताइए। तो ग्रेफिन जो है कार्बन का क्या है? नैनो प्रतिरूप है। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, ग्रेफिन क्या है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अच्छा, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने। और ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। और हमारा सूर्य भी जो है वो नाभिकीय संलयन पर ही काम करता है। परमाणु बम की बात करें तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो कैसे निकालेंगे? तो कार्बन का प्रतिशत निकालना है। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है और परमाणु भार कितना होता है? तो 12। तो जिसका प्रतिशत निकालना उसको ऊपर रखेंगे तो 12 ऊपर हो जाएगा। अब नीचे क्या करेंगे? सभी का द्रव्यमान को हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। तो कार्बन का तो 12 है। अब यहाँ पर निकालते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। तो परमाणु भार कितना हो जाएगा? 2 गुना 40 प्लस, फिर यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन का 6 दूनी 12 हो जाएगा। 6 परमाणु संख्या तो 12 परमाणु भार प्लस ऑक्सीजन 3 है। कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं और गुना। अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 तो परमाणु भार होता है 16। तो यहाँ पे 3 गुना 16 कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40 12 52 और 3 40 12 कितना? 52 और यहाँ पे 48। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो आपको कार्बन का प्रतिशत निकालना है। तो कार्बन का 12 होता है, नीचे क्या करेंगे? 100 करेंगे, टोटल 100 है और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा तो बचेगा 12%। देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया है। कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है?
तो ये क्वेश्चन तो कई बार करा चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में, जो उड़ीसा में पड़ता है। जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को, इसलिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो यह है आर्टिकल 43, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत में आता है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? साथियों, प्रश्न के साथ जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे उसको आपको बहुत ही सावधानी से सुनना है, इससे आपका रिवीजन होगा। तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग होता है? तो यांत्रिक को बदलना है विद्युत में, ये बदलता है डायनेमो, और विद्युत को यांत्रिक में बदलना है तो ये करता है विद्युत मोटर। फिलहाल आंसर क्या होगा? डायनेमो। इसको जनरेटर भी बोला जाता है। समन्वयी धर्म ए इलाही, ठीक है, यानी दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये क्वेश्चन कई बार बता चुके, 1582 में अकबर ने किया था। ठीक है, अकबर ने किया था। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछे लंबी नदी, तो नील नदी है। ठीक है, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी। दूसरे स्थान पर अमेजन आता है और तीसरे स्थान पर यांगत्सी नदी आता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम बताइए। आखिरी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका आलम आरा। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है आलम आरा। तो साथियों, सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी क्लास का नोट्स चाहिए, नंबर फिर से लिखा देते हैं 9631887058। ठीक है, अभी ऑफर चल रहा है, तो जितना जल्दी हो सकता है आप लोग परचेज कर सकते हैं। मात्र 39 में पूरा नोट्स आपको दिया जा रहा है, टोटल 100 नोट्स, और इसके साथ में स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स आपको मिल जाएगा। फटाफट से मैसेज कीजिए और आपको वहाँ पे टाइप करके बताना है कि हमको नोट्स चाहिए।